सर प्लीज मुझे एक बात बताइए। वो मेरे सामने मेज की दूसरी तरफ बहकर बड़े एतमाद से बोली। जो औरत पिछले 5 साल से आपके साथ है और आपके 2 बच्चों की माँ भी है, मैं अचानक ऐसी क्या बुराई, क्या खराबी कमी वाक़ई हो गई कि आप उसकी सारी मोहब्बतें, खिदमतें और कुर्बानियां भुलाकर मेरी तरफ माइल हो गए। ऐसा कच्चे है भी नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अपने इस मोहब्बत को मलकियत समझे है लिया, मुझे बताए बगैर, मजेह से पूछे बगैर। पूछे है तो रहा हूं, तुम मान जाओ, मेरे से छोड़ दूंगा। यानी आपकी खुशी की खातिर अपने जैसी औरत का घर तबाह कर दूं, जो बिल्कुल बेकसूर है, ये जानती भी नहीं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मजेह में तो इतनी हिम्मत नहीं सर। वो हतमी फैसला सुनाने लगी। मैं बेहद परेशान हो गया, समझे हमें नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूं। मुझे खामोश कहकर बोली, क्या सोचने लगे सर? सोच रहा हूं, रब को मनाना कितना आसान है, लेकिन इसके बंदों को मनाना कितना मुश्किल। फिर तो अब जानते हैं कि रब नाराजुआद भी हो जाता है। मैं खामोश रहा तो मेरे चेहरे पर नजरें जमाकर बड़े सुकून से बोली, मेरे रब को वो इंसान सबसे ज्यादा नापसंद है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाले, उनके बीच नफरत पैदा करके उनकी अलहदगी का सबब बने। क्या आप चाहते हैं सर कि मैं खुदा के इन नापसंदीदा बंदों में शामिल हो जाऊं? मैं गौर से उसे देखने लगा। ये कैसी मोहब्बत है आपकी जो मुझे मेरे रब के हुजूर शर्मिंदा करना चाहती है? मेरे पास इसकी किसी बात का माकूल जवाब नहीं था। मैं बस उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन वो किसी सूरत राजी न थी। कच्चा अरसा इसी कशमकश में गुजरा, फिर लास्ट सेमेस्टर हुए और वो चली गई। जाने से पहले मेरे पास आई और बोली, सॉरी सर, मैंने आपका दिल दिखाया। मोहब्बत में हम कभी कभी इतनी दूर निकल जाते हैं कि करीब के रिश्तों की कोई अहमियत ही बाकी नहीं रहती। लेकिन जो वक्त गुजरता है तो एहसास होता है कि हम गलती पर थे। आपके साथ है भी ऐसा ही होगा। मैं चली जावेगी तो आप भी नॉर्मल हो जाएंगे। इसके जाने के बाद काफी अरसा बेचैनी में गुजरा। फिर मैंने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर करवा ली। माहौल बदला, जिंदगी की मसरूफियात बढ़ी तो ये सित्ता इसकी याद में कमी आने लगी। आखिर वो वक्त भी आया कि वो ज़ेना के पर्दे से बिल्कुल महव हो गई। काफी अरसे बाद एक तकरीब में नजर आई, उसे कहकर माजी याद आ गया। मैं अपनी अहमकाना मोहब्बत की दास्तान उसे सुनाकर जोर जोर से हंसता रहा, अपनी बेवकूफियों के किस्से दिलचस्प अंदाज में सुनाकर खुश होता रहा और वो खामोशी से सुनती रही। फिर पूछा, सुनो घर बार कैसा है? तो जोर से हंसकर बोली, घर बार कैसा सर? अकेली बड़े मजे में हूं। मतलब? मैं हैरान हुआ, शादी नहीं की तुमने? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। तो फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, क्या करती सर? आपके बाद कोई और अच्छा ही नहीं लगा। चाय का कप मेरे हाथ में लरजने लगा। एहसास नदामत ने कुव्वत गोयाई छीन ली। माजी ए सित्ता जख्म कुरेदने लगा। जिसे भूले हुए मुझे जमाना गुजर गया, वो आज भी मेरी याद के साथ है रह रही थी। अल्फाज हल्क में अटकने लगे। खुद को संभाल कर बड़ी मुश्किल से कह पाया, मगर तुमने तो कभी मेरी बात काट कर बड़े कर्ब से बोली। जिन्हें अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ते हैं, उन्हें जिज़्बुहे का एहसास नहीं दिलाया जाता, बस लाताल्लुकी का गुमान ही काफी होता है। चाय छलक कर मेरे कपड़े दागदार कर गई।